वेलकम टू माय चैनल द गॉड क्रिएशन। आज हम हिमालय में रहने वाला राजहंस की बात करेंगे। एक समय की बात है दोस्तों, हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच पवित्र लेक मानसरोवर के किनारे सफेद रंग के अद्भुत हंसों का झुंड रहता था। इन हंसों को लोग मानसरोवर या राजहंस कहते थे। कहा जाता था कि ये साधारण पक्षी नहीं थे, बल्कि ज्ञान, पवित्रता और सच्चाई के प्रतीक थे। उन हंसों में एक छोटा सा हंस था जिसका नाम था हंसराज। वह बाकी हंसों से थोड़ा अलग था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और वह हमेशा अपने बड़े बुजुर्ग हंसों को सवाल पूछता रहता था। एक दिन हंसराज ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, लोग हमें इतना पवित्र क्यों मानते हैं? उनके पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, हमारे बारे में ये माना जाता है कि हम दूध और पानी में फर्क कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सचमुच में ऐसा करते हैं, बल्कि यह हमारी समझ और विवेक का प्रतीक है। हम अच्छे और बुरे में फर्क करना जानते हैं। यह सुनकर हंसराज बहुत खुश हुआ। उसने तय किया कि वह बड़ा होकर सबसे बुद्धिमान राजहंस बनेगा। मानसरोवर झील का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान और पहाड़ों की परछाइयां दिखाई देती थीं। सुबह के समय जब सूरज निकलता तो झील का पानी सोने की तरह चमकता रहता। चारों तरफ बर्फीले पहाड़, ठंडी हवाएं और शांत वातावरण होता। उसी झील के किनारे हंसों का जीवन बहुत सुंदर चलता था। लेकिन मानसरोवर में रहना आसान नहीं है। वहां बहुत ठंड पड़ती थी। कई बार तेज बर्फीले तूफान आते थे। ऐसे समय में सारे हंस एक दूसरे के करीब बैठ जाते थे ताकि उन्हें गर्मी मिल सके। हंसराज की माँ उसे हमेशा समझाती थी कि बेटा, अकेले कभी मत उड़ना। ऊंचे पहाड़ों में रास्ता भूलना आसान होता है, लेकिन हंसराज बहुत साहसी था, हिम्मत वाला था। वह दूर दूर तक उड़ना चाहता था। उसे लगता था कि पूरी दुनिया बहुत बड़ी है और उसे सब कुछ देखना चाहिए। एक दिन जब सारे हंस झील के किनारे आराम कर रहे थे, तभी आसमान में कुछ बड़े पक्षी दिखाई दिए। वे दूसरे देश से आए हुए प्रवासी पक्षी थे। उन्होंने बताया कि सर्दियों में कई पक्षी हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। हंसराज यह सुनकर हैरान रह गया। उसने पूछा, क्या हम भी इतनी दूर उड़ सकते हैं? एक बूढ़े राजहंस ने जवाब दिया, हाँ बेटा, हमारे पूर्वज बहुत लंबी उड़ान भरते थे। वे पहाड़ों, नदियों और जंगलों को पार कर सकते थे, भारत तक जा सकते थे। हंसराज के मन में अब एक सपना जाग उठा। वह भी लंबी यात्रा करना चाहता था। कुछ दिनों बाद सर्दी और ज्यादा बढ़ गई। झील का पानी जमने लगा। अब समय आ गया था कि सारे हंस दक्षिण की ओर उड़ जाएं। सभी हंस आसमान में उड़ने लगे। उनके पंखों की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। वे एक सीधी पंक्ति में उड़ते थे। सबसे आगे सबसे अनुभवी हंस उड़ता रहता था ताकि बाकी हंस उसका पीछा कर सके, उसके पैर चल सके। हंसराज पहली बार इतनी लंबी यात्रा पर निकला था। रास्ते में उसने बर्फीले पहाड़ देखे, गहरी घाटियां देखी और बहुत ही नदियां देखी। कभी तेज हवाएं चलती थी तो कभी बारिश होती थी, लेकिन सारे हंस एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ते थे दोस्तों। एक रात जब वे एक जंगल ऊपर से उड़ रहे थे, तभी अचानक तेज तूफान आ गया। बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे और हवा इतनी तेज चलने लगी कि कई हंस रास्ता भटक गए।
हंसराज भी अपने झुंड से अलग हो गया। अब वह अकेला था, चारों तरफ अंधेरा था, उसे डर लगने लगा। उसने कई बार आवाज लगाई, मां मां, पिताजी पिताजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद उसे नीचे एक शांत झील दिखाई दी। वह थक चुका था। सुबह हुई तो उसने देखा कि वहां कुछ दूसरे पक्षी रहते थे। उनमें एक बूढ़ा सारस था। सारस ने हंसराज से पूछा, तुम इतना उदास क्यों है? हंसराज ने सारी बात बता दी। सारस मुस्कुराया और बोला, डरो मत, डर के आगे जीत है बेटा। सच्चा हंस वही होता है जो कठिन समय में भी हिम्मत नहीं हारता। सारस ने उसे उड़ने का नया तरीका दिखाया। उसने कहा, जब तेज हवा चले तो हवा के साथ उड़ो, उसके खिलाफ नहीं। एक बड़ा संदेश है ये। हंसराज ने वैसा ही किया। अब उसकी उड़ान पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी। कुछ दिनों बाद उसे दूर आसमान में अपने झुंड के हंस दिखाई दिए। वह खुशी से चिल्लाया और तेजी से उनकी ओर उड़ गया। उसकी मां उसे देखकर रोने लगी। उसके पिता ने कहा, तुम अब सचमुच में बड़े हो गए हो। तुम डर का सामना किया और हार नहीं मानी, वो अच्छी बात ही बेटा। उस दिन के बाद हंसराज सिर्फ एक छोटा हंस नहीं रहा, बल्कि पूरे झुंड का सबसे बहादुर हंस बन गया। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ और एक दिन वही झुंड का नेता बन गया। अब जब भी छोटे हंस उससे सवाल पूछते तो वह उन्हें यही कहता, सच्ची ताकत सिर्फ पंखों में नहीं होती, बल्कि हिम्मत, समझ और एकता में होती है दोस्तों। हाँ, हौसला बुलंद है तो रास्ता अपने आप मिल जाता है। मानसरोवर के हंसों के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है। हिंदू धर्म में हंस को माता सरस्वती का वाहन माना जाता है। कई ग्रंथों में राज हंस को ऐसा पक्षी बताया गया जो अच्छाई और बुराई में फर्क कर सकता है। मानसरोवर हंस को भारतीय संस्कृति में विवेक, ज्ञान और आत्मा का प्रतीक माना जाता है। कई संतों और महापुरुषों को परमहंस की उपाधि दी गई है, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जो सच्चाई और असत्य में अंतर कर सके। ऐसे राजहंस की कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वन्य पक्षियों की बात लेकर हम आते रहेंगे दोस्तों, कहानी सुनाते रहेंगे दोस्तों। नमस्कार।